वेद प्रताप वैदिक। भारत में राष्ट्रोन्मुखी विमर्श, चिंतन प्रबोधन के साधक और भारतीय भाषाओं के प्रबल पक्षधर वैदिक जी अब भौतिक रूप में हमारे बीच नहीं है। 14 मार्च 2023 को वैदिक जी 78 वर्ष की उम्र में अपनी लेखनी को विराम देकर अनंत यात्रा पर चले गए। लेकिन भारतीय समाज, मीडिया और साहित्य में उनका अतुलनीय योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। 30 दिसंबर 1944 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मे वैदिक जी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के आंदोलन के अग्रदूत रहे हैं। हिंदी के लिए समर्पित, हिंदी पत्रकारिता के लिए समर्पित, भारतीय भाषाओं के लिए समर्पित और पत्रकारिता के लिए ताउम्र उन्होंने पत्रकारिता के स्वतंत्रता, पत्रकारिता के कुछ मानक, पत्रकारिता के मूल्यों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। पत्रकारिता क्षेत्र में मध्य प्रदेश की धरती से उठकर देश दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करने वाले राजेंद्र माथुर और प्रभाष जोशी के साथ ही श्री वेद प्रताप वैदिक का नाम भी अमर हो चुका है। स्वतंत्र लेखन के जादूगर श्री वेद प्रताप वैदिक ने अपनी लेखनी से जहां हिंदी भाषा को प्रतिष्ठा दिलाई, वहीं अपने पत्रकार संपादकीय कौशल से हिंदी मीडिया को ताकत दी। पत्रकार, राजनीतिक चिंतक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार, विश्व भ्रमणकर्ता, प्रभावी वक्ता, बहुभाषी संचारक और कुशल संगठक के रूप में वैदिक जी ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। तथ्य के लिए आग्रह और सिद्धांतों के लिए संघर्ष की प्रवृत्ति रखने वाले श्री वेद प्रताप वैदिक बचपन से ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो गए थे। 1957 में 13 वर्ष की आयु में वे हिंदी सत्याग्रही के रूप में पटियाला जेल में रहे। 1965 में वैदिक जी राष्ट्रीय पटल पर तब चर्चित हुए जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने उनकी पीएचडी थीसिस हिंदी में प्रस्तुत करने पर निरस्त कर दी थी। हिंदी के अपमान से आहत वैदिक जी ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। इस मुद्दे पर उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत देश की कई हस्तियों का समर्थन मिला। ये मुद्दा भारतीय संसद में भी गूंजा। जन आंदोलन के दबाव में जेएनयू ने उनकी हिंदी में लिखी थीसिस को स्वीकार कर लिया। इस घटना के बाद वैदिक जी देश में हिंदी संघर्ष के पोस्टर बॉय बन गए। कुशल पत्रकार और संपादक के रूप में वैदिक जी ने 80 और 90 के दशकों में नवभारत टाइम्स, पीटीआई और अन्य संस्थानों में सेवाएं दी। उनके लेखन, संपादन अनुभव और प्रयोग से हिंदी समाचार पत्र ताकतवर हुए। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लगभग 200 समाचार पत्रों में उनके समसामयिक लेख सतत प्रकाशित होते रहे। इस सब के बीच भी वैदिक जी की लेखनी थकी नहीं। उन्होंने लोक महत्व, समसामयिक मीडिया, विदेश संबंध और हिंदी भाषा के उत्थान पर केंद्रित 1 दर्जन से अधिक शोधपरक और पठनीय पुस्तकों का लेखन किया और देश को दिशा दी। 50 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके वैदिक जी ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे भारतीय हितों के प्रवक्ता के रूप में भी दुनिया में जाने गए। उनका प्रभाव ही था कि देश के सभी समकालीन प्रधानमंत्रियों के साथ उनके करीबी संबंध रहे। देश के साथ ही विदेश के नेता भी उनके प्रभाव से अछूते नहीं रहे। कश्मीर समेत कई मुद्दों पर उन्होंने भारतीय पक्ष को विश्व मंचों पर मजबूती से रखा। सभी दलों में, सभी विचारधाराओं में एक व्यापक स्वीकार्यता रही, लेकिन जब व्यापक राष्ट्रहित की बात आती थी तो उन्होंने उसके साथ कभी समझौता नहीं किया। बहुत मुखर होकर उन्होंने अपने बातों को रखी। उनकी कमी हमारे सार्वजनिक जीवन में महसूस होगी। वैदिक जी को विश्व हिंदी सम्मान 2003, महात्मा गांधी सम्मान 2008, दिनकर शिखर सम्मान, पुरुषोत्तम टंडन स्वर्ण पदक, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, हिंदी अकादमी सम्मान,
लोहिया सम्मान, काबुल विश्वविद्यालय पुरस्कार, मीडिया इंडिया सम्मान और लाला लाजपत राय सम्मान जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक स्वतंत्र और निर्भीक आदर्श पत्रकार के रूप में वैदिक जी पत्रकारिता की नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। व्यक्तित्व और कृतित्व से हिंदी के पत्रकार, संपादक, स्वतंत्र लेखक, कुशल वक्ता, हिंदी अनुरागी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार होने के साथ सबसे पहले एक राष्ट्रहित चिंतक रहे वेद प्रताप वैदिक के अमूल्य योगदान के लिए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय परिवार उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके उल्लेखनीय उत्कृष्ट पत्रकारिता के आदर्शों को नई पीढ़ी में आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। एशिया का पहले और देश का सबसे बड़े विश्वविद्यालय होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही एक श्रद्धांजलि पूरे विश्वविद्यालय की ओर से समर्पित करना चाहूँगा कि उन मूल्यों पर, भाषा के प्रति हमारे प्रतिबद्धता पर हम कभी जो है समझौता नहीं करेंगे। हम उनके जलाए हुए, प्रज्वलित किए हुए उस अलख को हम युवा पीढ़ी के बीच में लेकर जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।